ऑनेस्टली मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। लेकिन लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई, तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003। रीडिफ, याहू याहू, हाँ। तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। Hi everyone, Preeti here from first. Hi. वेर आर यू प्रीति? Hi, प्रीति। तुझे तो होस्टिंग वोस्टिंग करनी चाहिए यार। Thank you, thank you. यार तू चले जा यार, वी डोंट नीड यू, है ना? प्रीति है ना यहाँ पे, और वैसे उसका नाम भी प्रीति है, तू चले जा। Okay, so Preeti here from first India Filmy. मेरा सवाल आप सबसे है कि इस मूवी से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली है या फिर क्या कुछ मोटिवेशन मिली है आप सबको? फर्स्ट साइड। नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर, बिकॉज Okay, उन्होंने फिल्म बनाई है या है ना? Yeah, I told this earlier also. I mean, the basic idea writing this story came from the thought that we all give value to a person on the amount of success he had. So we always quantify the success and see this person is greater and this person is much greater. But we might be forgetting the similar people around us having the same skills, but not as successful as they could be. So the idea of the story came from that point where we need to tell the story of all these people irrespective of their success. So these are the people all around us. So that's how it started, and then we thought it would be nice to have a sports background to the film, because the other fields might be a little different. In business, probably age is not a factor, physical agility is not a factor, but for sports, it's definitely a factor. So we thought, I mean, writing-wise, that would be a good barrier for the character to grow, because it's something which you can't do anything. So that's how it started, yeah. सो लाइक मैंने पहले भी कहा, हमारे ज़िंदगी में वो एक इंसान हमेशा होता है जो हमें पुश करता है। कई बार हमें हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, जो हमारे करियर चॉइसेस है। आई एम श्योर इस रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे, उनको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला होगा। इट डजेंट मीन दैट यू डोंट लव योर फैमिली। वी ऑल आर परमिशन, लाइक आई एम अ परमिशन चाइल्ड। जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती है मैं 100% नहीं कर पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस फिल्म हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड मी, मैं आपको बताऊंगी। जो लास्ट फिल्म जिसने मुझे मेरा करियर चेंज हो गया। मैं बीडीएस करने वाली थी, डेंटिस्ट बनने वाली थी, मैं शायद आपको क्लिनिक में मिलती, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ। वो है 3 इडियट्स, क्योंकि उस फिल्म में मुझे ये सिखाया कि आप अपने दिल की सुनो। वैसे ही अगर जब मैंने यही कहा कि मुझे किसी भी मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म ने देयर समथिंग विद इन मी मूव्ड। क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों की शुरुआत तो हम कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि कोई कंडीशंस होती है, सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस फिल्म में ज़रूर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन तलवार वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है। उसी तरह से मैंने भी अपनी जर्नी वापस शुरू की थी
2-3 साल टीवी के छोड़ने के बाद. सो फॉर मी कहीं ना कहीं मैं अर्जुन को अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ, मैं बुलबुल को वहाँ देखती हूँ, मैं काफ सोनिया को वहाँ देखती हूँ कि there is that one thing which will always be around you, a person, your friend, your teacher, your child, your grandma, your friend, whoever that be. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप ये फिल्म देखेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो प्लीज़ एक फ़ोन उस इंसान को ज़रूर करना और कहना कि थैंक यू. टुडे क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी दिसंबर में, तो मैंने अपने डैड को बोला कि डैड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. पूरी दुनिया मेरे एक्ट्रेस बनने के खिलाफ थी, लेकिन आज मैं उन सारी फिल्मों का हिस्सा बन रही हूँ. बाकायदा जर्सी, एक ऐसी फिल्म जो आपके अंदर का जो पैशन था, वो जिस भी कारण बुझ गया हो, वो इट विल इग्नाइट द फायर विद इन यू. दैट्स व्हाट दिस फिल्म हैज डन टू मी. मुझे डर लग रहा है इन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद मेरा सब फुस हो जाएगा वीक ऐसा. नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत पर्सनली कनेक्ट किया था. मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है और शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ जब आप अपने मिड 30s में आते हैं तो बड़े सारे नए लोग आते हैं. लोग उनके बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं होते अपने करियर में तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या लोग भी मुझे उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, इतने सारे नए लोग आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है. एक तरफ तो ये बात होती है, सो यू वंडर कि जो आपने अपने लिए सोचा था या जो आपको लगता है आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से इतना दूर रहते हैं, वो होगा या नहीं होगा. और दो तरह के लोग होते हैं मुझे ऐसा लगता है. 20s में तो सबके अंदर आग होती है यहाँ पे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा. और फिर लाइफ होती है, और मुझे लगता है 95-96% हिंदुस्तानी मर्द और कई औरतें शायद वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहते थे. उनके जो अपने ख्वाब थे अपने लिए, उनको फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए, शायद उनको अपने आप को और अपनी चाहतों को पीछे करना पड़ता है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है.